नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, स्किलिंग ओपन टूर्नामेंट में प्राइमरी राउंड जो होने थे 15 राउंड वो तो हो गए और उसके बाद 8 खिलाड़ी जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं प्लेऑफ्स के लिए। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती की। दोस्तों, विदित गुजराती ने टूर्नामेंट के आखिरी प्राइमरी जो राउंड्स होने थे उसमें 11 से लेकर 15 राउंड तक जो मुकाबले खेले उसमें काफ़ी अच्छा परिणाम दिया। अगर हम कंपेयर करें उनके पुराने जो पहले 2 दिन गए थे उसके हिसाब से, इस बार उन्होंने पीटर स्वीडलर और डेविड एंटोन को हराया, रजबो और नेपोमुची से ड्रॉ खेला और मैग्नस कार्लसन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मतलब कुल मिलाकर के आखिरी दिन विदित ने 3 अंक बनाए। इस परिणाम के बाद विदित की जो स्थिति थी वो कुछ यूँ थी कि विदित जो है 12वें स्थान पर रहे। टोटल 16 खिलाड़ी थे, उनके पीछे जॉन डूडा, सेर्गी करयाकिन, पीटर स्वीडलर और डेविड एंटोन रहे। तो इस लिहाज से देखें तो विदित ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अंतिम दिन किया और अगर उनके कुछ 1-2 परिणाम जो मिस हुए, अगर वो मिस नहीं होते तो विदित हो सकता है कि प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई हो जाते। इसमें ये बात भी याद रखने की कि ये विदित को पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट में मौका मिला। मुझे लगता है आने वाले समय में उनको और मौके मिलेंगे तो वो ज़रूर वो है और बेहतर परफॉर्मेंस भी करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 2-3 गेम की कुछ झलकियां दिखाने वाला हूं। इन गेम को पूरी तरह से देखने के लिए इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दूंगा जिस पे आज का आर्टिकल पब्लिश किया गया है। वहां से आप पीजीएन गेम्स भी देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले मुकाबले देखते हैं पीटर स्वीडलर का। स्वीडलर के खिलाफ काले मोहरों से विदित गुजराती खेल रहे थे और इस मैच को अगर हम देखें तो डीप C4 से शुरुआत हुई और इंग्लिश ओपनिंग हुई और यहाँ पर सिमेट्रिकल इंग्लिश से रिप्लाई दिया यहाँ पर विदित गुजराती ने। मतलब सेम टू सेम C4 C5, G3 पे नाइट C6, बिशप G2 G6, नाइट C3, बिशप G7, नाइट F3। सो ऑलमोस्ट यहाँ तक आप देखें तो सिमेट्रिकल है। पर इसके बाद D6 खेला विदित ने, कासल, सो रुक B8, आइडिया ज़रूरत पड़ने पे B5 भी हो सकता है, E3, सो नाइट F6, D4 यहाँ पे सेंटर लेते हुए लिया यहाँ पर पीटर स्वीडलर ने। सो कैसलिंग किया यहाँ पे विदित गुजराती ने और जैसे यहाँ पर B3 खेला तो यहाँ पर विदित एक चाल खेलते हैं बिशप E6। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव थी। दरअसल यहाँ पर दिक्कत यह है कि देखने में लगता है कि पीस जा रहा है लेकिन एक्चुअली में D5 जो उतनी सही चाल नहीं होगी क्योंकि ब्लैक खेलेगा नाइट इंटू D5। अभी आप देख सकते हो कि इस बिशप से ये जो नाइट है एक तो हैंगिंग है, इस पर अटैक है और पीछे आपका रुक है। सो अगर CD5 मारते हैं तो बिशप इंटू C3, D इंटू E6, सो बिशप A1, E F7, सो रुक F7, यहाँ पे नाइट G5 मैक्सिमम वाइट खेल सकता है तो यहाँ पर रुक F5, बिशप D5, सो किंग H8, नाइट E6। ये मैक्सिमम जो लाइन एनालाइज की गई है, क्वीन D7। और ये मैच खेला गया था डिंग लीरेन और विदित गुजराती के बीच कोलकाता में और जिसमें विदित ने डिंग लीरेन को हराया था। सो विदित इसके बारे में कॉन्फिडेंट थे और जानते भी थे और इसीलिए बिशप E6 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन थी पीटर स्वीडलर के खिलाफ। यहाँ पर पीटर स्वीडलर ने बिशप B2 खेला जो कि नॉवेल्टी थी, इससे पहले नहीं खेली गई थी, और C इंटू D4, नाइट इंटू D4 और यहाँ पे नाइट इंटू D4, क्वीन इंटू D4 और यहाँ पर विदित खेलते हैं नाइट D5। तो अगर आप देखोगे तो विदित ने बड़े आसानी से जो भी मोहरे थे उनको एक्सचेंज कर दिया था। अधिकतर मोहरे यहाँ पर देखिए, क्वीन D2, नाइट C3, B C3, क्वीन C3 और सेम कलर बिशप एंड गेम आ चुका था। और यहाँ पर विदित खेलते हैं क्वीन C7। यहाँ पर दरअसल विदित का आइडिया है कि ज़रूरत पड़ने पर जो है वो माइनॉरिटी पॉन अटैक मतलब करने वाले इन 3 पॉनों पे, इन 2 पॉनों के जरिए अटैक होगा, दूसरा रुक इधर आएगा। तो ब्लैक के पास अभी सीधा सीधा जो है काफ़ी कुछ है जो कि प्ले है, जबकि वाइट को डिसाइड करना है कि वाइट को कैसे खेलना है। ओके, यहाँ पर पीटर स्वीडलर ने खेला रुक के C1 तो विदित खेलते हैं रुक F8, अपना एक और रुक गेम में लेकर के आते हैं। क्वीन B2, यहाँ पर शायद थोड़ा सा जो आप कह सकते हो कि अननेसेसरली जो है वो मूव्स होना शुरू होती हैं वाइट की तरफ से। विदित इमीडिएटली क्वीन A5 जाते हैं और यहाँ पर एक्चुअली अब उनका बिल्कुल क्लियर आइडिया है कि उनको B5 खेलना है। ओके, यहाँ पर पीटर स्वीडलर ने खेला रुक F1 और विदित खेलते हैं B5। ये पोजीशन इस तरह की है कि अगर इसमें गेम आगे भी बढ़ेगा, अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल एक्सचेंजेस हो सकते हैं और पोजीशन ब्लैक के लिए तो एकदम फाइन है। मतलब काले मोहरे के खिलाड़ी को इस गेम को ड्रॉ करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, अब यहाँ पर वो मोमेंट था जब पीटर स्वीडलर ने ब्लंडर कर दिया। यहाँ पर पीटर स्वीडलर सिंपली C इंटू B5 मार सकते थे, क्वीन इंटू B5 और H4 करके गेम इक्वल है। यहाँ पर उन्होंने खेला B4 और यहाँ पर उनसे एक गलती हो गई और विदित ने उस गलती को तुरंत पकड़ लिया। विदित ने खेल दिया B इंटू C4। प्रॉब्लम यह है कि आप यहाँ पर अगर क्वीन मारने जाएंगे तो आपका क्वीन सिर्फ मर नहीं रहा है, आपका एक पॉन ऑलरेडी जा चुका है और आपके 2 पॉन जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर डेंजर पे हैं, तो ये लॉस हो जाता। तो फिर उन्होंने यहाँ पर खेला A3, लेकिन यहाँ पे विदित ने इमीडिएटली क्वीन A4 खेला और यहाँ पर एक बार फिर से पीटर स्वीडलर गलती करते हैं। उन्होंने यहाँ पे रुक D2 खेल दिया, उन्हें क्वीन C3 खेलना चाहिए था।
ये भी बेटर होता ब्लैक का, क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी पॉन अप है। लेकिन उन्होंने खेल दिया रुक B2 D2 और यहाँ पर विदित ने फिर से एक और मूव खेला A5। दरअसल अब ये जो B4 का पॉन है वो भी नहीं बच रहा है, तो 2 पॉन डाउन हो जाएंगे क्लियर, और कोई कंपनसेशन नहीं है वाइट के पास, और पीटर स्वीडलर ने इसीलिए यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। तो ये पहली जीत थी, पूरे टूर्नामेंट की पहली जीत थी, राउंड नंबर 11 में विदित को मिली। इसके आगे के गेम में क्या हुआ, इसके बाद नेपोमिंसी से मुकाबला खेल रहे थे विदित, और उसमें मैं आपको एक पोजीशन लेकर के चलता हूँ सीधे। वाइट पीसेस से खेल रहे थे और ये एक पोजीशन आई ओपनिंग में एक बार। अच्छा, इन्होंने ग्रुनफील्ड ही खेला, तो ग्रुनफील्ड ओपनिंग में ये पोजीशन आई जहाँ पर विदित ने कासल किया और CD4 और यहाँ पर खेलते हैं BD7। यहाँ पर B6 ज़्यादा फेमस है, तो विदित इमीडिएटली खेलते हैं रुक B1 और B6 यहाँ पर खेला, डिसीजन लिया नेपोमिंसी ने। अब ये जो B6 मूव हुआ है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्वीन थोड़ा सा जाम हो रहा है। आप देखिए क्वीन के पास वापस जाने का रास्ता जो है बंद हो गया, और विदित ने इस इनिशिएटिव को इमीडिएटली जो है पकड़ लिया। उन्होंने खेला A4। अब आप देखोगे ज़रूरत पड़ने पे इवन रुक B5 जैसी चालें जो है वो आ सकती हैं, और रुक B5 आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि BD2 और क्वीन कहीं ट्रैप ना हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर जगह बनाई क्वीन के लिए, एक प्रकार से आप कह सकते हो नाइट को पीछे किया और B5 के स्क्वायर को कंट्रोल किया। नाइट D8 खेला, विदित ने खेला बिशप B5 AB5, क्वीन A2 आए यहाँ पर नेपोमिंसी, सो क्वीन D3 और यहाँ पर खेलते हैं नाइट B7, सो रुक A1 क्वीन E6। अगर आप इस पोजीशन को ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ब्लैक के पीसेस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी अच्छे स्क्वायर्स पर आने के लिए, जबकि वाइट का सेंटर, ये पॉन सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन यहाँ पर विदित से एक चाल मिस हो गई। विदित ने खेला रुक A6 और दरअसल जैसे क्वीन D7 आया, अब नेक्स्ट मूव आ रहा है नाइट C5, और इस मूव के नुकसान की वजह से विदित को 2 मूव का नुकसान हुआ, रुक पीछे आना पड़ गया, और इसके बाद ब्लैक की गेम में वापसी हो गई। उसके बाद काफ़ी गेम हुआ और दोनों साइड से अटैक करने की कोशिश की गई। इन्होंने B5 का पॉन दे दिया यहाँ पर विदित ने, और वहाँ पर उनका किंग साइड वीक था, तो विदित ने उनके किंग साइड पे जाकर के हमले किए। बट समहाउ एक पोजीशन ऐसी आई यहाँ पर आपको देख कि ब्लैक ड्रॉ ले सकता था, यहाँ पे देखिए चेक देके, बट उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। बट उसके बाद यहाँ पर नाइट D2 एक्सचेंज, क्वीन F7 और फाइनली यहाँ पर इवन यहाँ पर देखिए F4 आने के बाद अभी वाइट के पास क्लियर थ्रेट है कि विदित यहाँ से जाके मेट लगा सकते हैं, और अभी किंग को चेक भी नहीं आ रहा। लेकिन नेपोमिंसी यहाँ पे बिल्कुल सही डिफेंस ढूंढने में कामयाब रहे, उन्होंने G5 खेल दिया। अभी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बिशप F8 जाओगे तो क्वीन F4 से क्वीन एक्सचेंज हो जाएंगे, तो इसीलिए FG5 मारना पड़ा। और FG5 के बाद अभी F4 का थ्रेट हमेशा अलर्ट है, कभी भी वो क्वीन एक्सचेंज के रख सकते हैं, और उनके पास एक पास्ट पॉन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विदित ने यहाँ पे परपेचुअल चेक देते हुए मुकाबले को ड्रॉ कर लिया। ये पूरा मुकाबला जो है हमारी रिपोर्ट में नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर जाकर के आप देख लीजिएगा। तो ये था दूसरा मुकाबला, नेपोमिंसी ये भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हुए, इनसे जो है विदित ने ड्रॉ खेला। और इसके बाद था मुकाबला जिसको कहते हैं महा मुकाबला, वो था मैग्नस कार्लसन के साथ, विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के साथ ये मुकाबला था। और दोस्तों इसमें विदित ने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया, ब्लैक पीसेस से विदित खेल रहे थे, और सिर्फ एक चाल के मिस होने की वजह से आप कह सकते हो कि विदित के हाथ से मुकाबला गया, वरना ड्रॉ था कम से कम। ये पोजीशन थी यहाँ पर ब्लैक भले पॉन डाउन है, बट ब्लैक की क्वीन का पोजीशन और सेंटर का ये पॉन जो है उनको इनिशिएटिव जो है वो दे रहा था। यहाँ पर रुक इंटू F8 खेला कार्लसन ने, रुक F8, रुक F1, रुक इंटू F1, क्वीन इंटू F1 जो है मैच में हुआ। और ये पोजीशन थी दोस्तों, अगर आप चाहिए तो इसको पॉज करिए और सोचिए कि इस पोजीशन में आप क्या करेंगे ब्लैक होते तो। विदित यहाँ पर खेल सकते थे क्वीन A3, ये गुड मूव था, इस पॉन पे प्रेशर और इस स्क्वायर पे कंट्रोल। और अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप जैसी पॉन पुश करोगे A6, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ब्लैक चाहेगा तो H6 करके जगह भी बना सकता है, और फ्यूचर में जैसे अगर क्वीन C4 आते हैं तो ब्लैक का ये वाला जो पॉन है, सेंटर का जो पॉन है, जब ये आगे बढ़ेगा E4, तो फाइनली ऐसी पोजीशन आएगी कि वाइट को एक पॉन लेना पड़ेगा और ये पॉन देना पड़ेगा, और ये जो है पोजीशन ड्रॉ हो जाती। मैच में क्या हुआ, दरअसल मैच में विदित ने यहाँ पर ही H6 खेला, टाइम कम था उनके पास, और उसके बाद प्रॉब्लम ये हो गई कि क्वीन F8 चेक, और वो जो पॉन हम सौदे में लेना चाहते थे, मतलब E वाला पॉन दे के A लेना चाहते थे, वो E वाला पॉन फ्री में ही जो है चला गया, और इसके बाद विदित का पोजीशन माइनस हो गया था। हालांकि एक पोजीशन एंड गेम में भी एक मौका विदित के पास मिला, जब यहाँ पर कार्लसन उनको C3 का पॉन दिया और अपना A6 का पॉन पुश करने के लिए गए, तो ये पोजीशन थी जहाँ पर विदित जो है क्वीन इंटू G2 मार सकते थे। और ये एक्चुअली में
बाद में तो देखना काफ़ी आसान है, लेकिन इसको बोर्ड पर देखना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि पॉन इतना आगे आ जाता है। बट एक्चुअली में ये ड्रॉ हो रहा था लगातार, क्वीन G4, किंग B8, क्वीन F4। अगर आप बोर्ड पे लगाओगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग हो, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। बोर्ड पे लगाइएगा, चेस बोर्ड पर थोड़ा सोचिएगा तो आपको पता लगेगा कि किस हिसाब से मैच ड्रॉ हो रहा था। एक्चुअली में परपेचुअल चेक जो है वो रुक नहीं रही थी इस गेम में, और इसी वजह से जो है ये मुकाबला जो है ये ड्रॉ होता। तो खैर ये देखना बोर्ड पे आसान नहीं था। तो विदित ने काफ़ी अच्छा चेस खेला कल के दिन, और इसके बाद तो खैर ये गेम जो है वो चला गया था। थोड़ी देर में बोर्ड पे दूसरा क्वीन भी आ गया था, तो मैच रिज़ाइन हो गया था। इसके बाद अगला मैच जो है उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने ड्रॉ खेला, एक और ड्रॉ खेला उन्होंने, रजबोव के साथ ड्रॉ खेला, और उसके बाद डेविड एंटोन को उन्होंने पराजित भी किया। तो ये सारे गेम्स अगर आप पूरी तरह से देखना चाहें तो www.chessbase.in के हिंदी पेज पे जाकर के आप आज की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिस पे आपको इस गेम्स के बारे में पूरे PGN गेम्स जो हैं वो विस्तार से मिल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चेसबेस इंडिया के लिए अपने सुझाव जो है हमें देते रहें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।